लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन लिखो बेटा, फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। Find the locus of the point of trisection of double ordinates of the parabola y square बराबर 4ax। Point of trisection of double ordinate of the parabola y square बराबर 4ax। बेटा सुनिए, इस पैराबोला का जो डबल ऑर्डिनेट है, डबल ऑर्डिनेट को तीन पार्ट में डिवाइड करने वाले पॉइंट का मुझे लोकस निकालना है। पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, ट्राइसेक्शन मतलब तीन इक्वल पार्ट। तो देखिए, जैसे ये पैराबोला है और ये उसकी ऑर्डिनेट है, सॉरी डबल ऑर्डिनेट, इसको बोलते हैं डबल ऑर्डिनेट। डबल ऑर्डिनेट, अब उसने बोला कि इस डबल ऑर्डिनेट को तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाले पॉइंट का मुझे लोकस निकालना है। तो ध्यान देना बेटा, लेट वो पॉइंट है h, k, जिसका मुझे लोकस कैलकुलेट करना है, और ये जो पॉइंट है वो इनको तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब है कि इस डबल ऑर्डिनेट को 1:2 में डिवाइड करेगा या 2:1 में डिवाइड करेगा। जरा सोचो, 1 1 1, तो एक पॉइंट 1:2 में, और यहां ले लेंगे पॉइंट तो 1:2, यहां से लेंगे तो 1:2, ये 2:1 भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो 1 1 1, इसका मतलब है कि 1:2। तो ट्राइसेक्शन का मतलब होता है 1:2, मतलब वो पॉइंट इस डबल ऑर्डिनेट को 1:2 में डिवाइड कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, इस पैराबोला पर एक पॉइंट लेंगे। बेटा जब भी लोकस के क्वेश्चन हो तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स यूज करा करो। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लेते हैं बेटा हम 80², 280। बेटा ये वाला पॉइंट मैंने कंसीडर कर लिया, 80², 280। अब आप मुझे बताइए, इस डबल ऑर्डिनेट में खास बात होगी, डबल ऑर्डिनेट का डेफिनेशन क्या दिया था, परपेंडिकुलर टू एक्सिस। तो आप बताइए, इस लाइन में खास बात है कि एब्सिसा तीनों में सेम रहेंगे। इस पॉइंट का एब्सिसा, इस पॉइंट का एब्सिसा और इस पॉइंट का एब्सिसा तीनों में सेम रहेंगे। तो एब्सिसा तो हो गया बेटा 80²। अच्छा, ये प्लस 280 है, तो ये नीचे -280 होगा। जरा सोचो, ये मैंने पॉइंट ले लिया 80², -280, क्योंकि हम एक परपेंडिकुलर लाइन पर चल रहे हैं, परपेंडिकुलर टू एक्सिस। तो यहां ऊपर पॉजिटिव चलेंगे तो नीचे नेगेटिव चलेंगे। अच्छा, h क्या हो जाएगा बेटा, h बराबर हो जाएगा 80², और k हम निकालेंगे सेक्शन फार्मूले से, k हम निकालेंगे सेक्शन। अच्छा, h क्लियर है 80², क्योंकि इस लाइन के जितने भी एक्सेस होंगे वो 80² होंगे। अब k निकालते हैं हम सेक्शन फार्मूले से, k बराबर m1x2, सॉरी m1y2, फार्मूला लगा रहा हूं, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन 2 + 1 3। ओके, तो ये क्या आ गया फाइनली, 4 - 2, 280/3। बेटा k आ गया 280/3 और h आ गया 80²। ये एक पॉइंट है और इस पॉइंट का लोकस निकालना है। तो जो भी पॉइंट में पैरामीटर होता है उसको हम क्या करते हैं बेटा, एलिमिनेट। तो यहां से t खींच के यहां रख दो, तो h बराबर क्या जाएगा, a। t की वैल्यू क्या होगी बेटा, यहां से 3k/2a। फर्दर सॉल्व, ये हो जाएगा 9k² बराबर 4ah, और लास्ट में h के प्लेस पर xy। तो आंसर है 9y² बराबर 4ax, विच इज पैराबोला। मतलब उस पॉइंट का लोकस भी एक पैराबोला होगा। यदि डबल ऑर्डिनेट को ट्राइसेक्ट कर रहा है एक पॉइंट, तो उस पॉइंट का लोकस एक पैराबोला आएगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप नोट करें। देखिए नेक्स्ट, प्रूव दैट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, prove that the area of the triangle whose vertices x1 y1 and x2 y2 and x3 y3, prove that the area of the triangle whose vertices
inscribed in parabola y square बराबर 4ax. if 1 upon 8a mod of y1 minus y2 y2 minus y3 y3 minus y1, ये है बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल. ये हमें प्रूव करना है. आप तो ये मान के चलो बेटा, मैं इसका मीनिंग बता देता हूं आपको. एक पैराबोला के अंदर एक ट्राइंगल बना है और उसके वर्टाइसेस ही हैं और ये है उसका एरिया ऑफ ट्राइंगल. तो चलो स्टार्ट करते हैं. एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, सिंपल है. देखिए ये एक पैराबोला हो गया, y स्क्वायर बराबर 4ax और इस पर मैंने 3 पॉइंट लिए. 3 पॉइंट से मैंने क्या बनाया, एक ट्राइंगल. ये x1 y1, ये x2 y2, ये x3 y3. आप मुझे बताइए ये तीनों पॉइंट कहां है बेटा, पैराबोला पर है. तो ये तीनों पॉइंट पैराबोला को सेटिस्फाई करेंगे. अच्छा, जो मुझे एरिया लाना है वो इन टर्म्स ऑफ y1 है, y2 है, y3 है. मतलब x1 x2 x3 को खत्म करना है. तो एक काम करते हैं, ये वाला पॉइंट यदि x1 की वैल्यू हम देखें, ये पॉइंट इस पैराबोला पर है तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा. तो इस पॉइंट को हम बोलेंगे क्या, x1 की वैल्यू क्या बोलेंगे, y1 स्क्वायर अपॉन 4a कॉमा y1. इफ y1 है देन x1 y1 स्क्वायर अपॉन 4a. इसी तरीके से ये वाला पॉइंट y2 स्क्वायर अपॉन 4a कॉमा y2, और ये वाला पॉइंट हो जाएगा y3 स्क्वायर अपॉन 4a कॉमा y3. ये तीनों पॉइंट आ गए बेटा. और ध्यान से देखो तीनों पॉइंट में खूबी है, y1 y2 y3. अब मेरे पास एरिया जाएगा बहुत इजीली. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ डिटर्मिनेंट. चलो डिटर्मिनेंट से सॉल्व करते हैं. फर्स्ट x1 के प्लेस पर y1 स्क्वायर अपॉन 4a कॉमा y1 कॉमा 1. सेकेंड y2 स्क्वायर अपॉन 4a. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बेटा. y2 1. थर्ड y3 स्क्वायर अपॉन 4a y3 1. एक काम करो 1 अपॉन 4a फर्स्ट कॉलम से बाहर ले लो तो जाएगा 1 अपॉन 8a. अभी बन गया y1 स्क्वायर y1 1, y2 स्क्वायर y2 1, y3 स्क्वायर y3 1. अब इसमें लगाए ऑपरेशन. ऑपरेशन क्लियर है. r1 टेंडिंग टू r1 माइनस r2, r2 टेंडिंग टू r2 माइनस r3. जैसे आप ऑपरेशन लगाएंगे और पूरा फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा. ये है फाइनल आंसर. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. बस मुझे ये बताना था कि ये जो पॉइंट गिवन है उनको आपको किस फॉर्म में लेना है, y1 y2 y3. अब आप इसको सॉल्व कर ले बेटा फर्दर. अब आप इसको कंप्लीट कर लेना. ये आंसर है फाइनल. इसका फर्दर सॉल्यूशन. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बेटा. लिखिए, फाइंड द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल. फाइंड द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड इन y स्क्वायर बराबर 4ax. फाइंड द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड इन y स्क्वायर बराबर 4ax. One of its vertex, if one of its vertex coincide with vertex of parabola, if one of its vertex coincide with vertex of parabola. हाँ भाई बनाइए बेटा. इस पैराबोला के अंदर मुझे एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाना है और उसका जो वर्टेक्स है वो इस पैराबोला के वर्टेक्स से कॉन्साइड कर रहा है. मतलब इधर से हमें स्टार्ट करना पड़ेगा. ये मैंने बना दिया एक इक्विलेटरल ट्राइंगल. बेटा ये है इक्विलेटरल ट्राइंगल और उस ट्राइंगल का एक वर्टेक्स जो है वो पैराबोला के वर्टेक्स से कॉन्साइड कर रहा है. ये कहानी है बेटा.
इसको एक बार ट्राई करें आप, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। लेंथ ऑफ साइड आप कंसीडर कर सकते हैं एल। बेटा एल कैलकुलेट करना है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ध्यान रखना, तीनों साइड्स की लेंथ एल होगी। एल कैलकुलेट करना है। इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ध्यान रखना। हाँ लगाओ लगाओ, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सिंपल क्वेश्चन है यार। टोटल एंगल कितना होता है 60, तो ये हो जाएगा 30, ये 30 एंगल हो जाएगा। और V मतलब ऑरिजिन 0 0, तो लगा दो बेटा पैरामेट्रिक फॉर्म, गिवन पॉइंट गिवन डायरेक्शन अननोन डिस्टेंस। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे बेटा, 0 प्लस L cos 30 एंड 0 प्लस L sin 30। ये आगे पैरामेट्रिक, सॉरी ये आगे पैराबोला पर एक पॉइंट। अब ये पॉइंट कहां है बेटा, पैराबोला पर है, तो ये पॉइंट पैराबोला को सेटिस्फाई करेगा, तो इसमें रख दो बेटा L sin 30 मतलब L/2, L/2 का होल स्क्वायर बराबर 4a। x के प्लेस पर क्या रखेंगे आप, x के प्लेस पर L√3/2। बेटा इसको फर्दर सॉल्व कर लो आप, तो L बराबर आ जाएगा 8a√3। ये है फाइनल आंसर, आंसर है 8a√3। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अच्छा ये क्लियर है कि 30 कैसे हो गया। आप ध्यान से देखो, ये ट्राइंगल है और इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और टोटल एंगल होता है 60, और जब हम पॉइंट से दूसरी वाली अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर आते हैं तो उसको बाइसेक्ट करता है, तो ये 30 तो ये भी 30 हो जाएगा। ये पैराबोला में खूबी होगी कि एक वर्टेक्स से जब आप अपोजिट साइड्स पर परपेंडिकुलर आएंगे तो उसको बाइसेक्ट करेगा, तो टोटल 60 था, 30 हो गया। और फिर मैंने इसमें लगा दिया पैरामेट्रिक फॉर्म। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको बस आइडिया होना चाहिए कि कंसेप्ट क्या लगेगा। ओके, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ये, और इसके पहले भी मैंने जो एरिया वाला क्वेश्चन कराया, बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये सब। डबल ऑर्डिनेट का पॉइंट ऑफ ट्रांसेक्शन का लोकस निकाला हमने। ठीक है, अब देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बेटा, अ वेरिएबल सर्कल लिखें, अ वेरिएबल सर्कल ऑलवेज passes through 1, 0, always passes through 1, 0 and touches the curve y बराबर tan inverse tan x, touches the curve y बराबर tan inverse tan x, tan inverse x, tan inverse x touches the curve tan inverse x। आगे लिखे, find the equation of locus of its center of circle, find the locus of center of circle, find the locus of center of circle। बेटा सर्कल के सेंटर का लोकस निकालना है। एक वेरिएबल सर्कल है जो कि 1, 0 से पास हो रहा है और इस कर्व को टच कर रहा है। ये कर्व ध्यान से देखें, y बराबर tan इनवर्स x है, ये अल्टीमेटली y बराबर x है क्योंकि अंदर इनवर्स है, टिग्नो इनवर्स, और ये कभी रिपीट नहीं होते, तो इसका फर्दर सॉल्यूशन क्या होगा, y बराबर x। तो ये जो टेंजेंट है वो y बराबर x को टच कर रहा है, y बराबर x को ये सर्कल टच कर रहा है। ठीक है, अब आप निकालना क्या है, इस सर्कल के सेंटर का निकालना है। तो लगाओ बेटा कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, CP इज इक्वल टू R,
कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, और यही आर इसके बराबर होगी। तो सीपी बराबर आर, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। लेट सी एच कॉमा के, सेंटर से गिराओ लाइन पर परपेंडिकुलर, तो क्या होगा एच माइनस के अपॉन रूट 2 बराबर आर क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ एच माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। बेटा इसको फर्दर सॉल्व कर लें आप, विच इज पैराबोला। इसका लोकस आएगा एक पैराबोला। आप सोचो कि एक पॉइंट की एक लाइन से डिस्टेंस और एक पॉइंट से डिस्टेंस यदि इक्वल होती है, आप ऐसे ध्यान से देखो, ये पीएस बराबर पीएम जैसा है। पॉइंट से डिस्टेंस और पॉइंट की लाइन से डिस्टेंस यदि इक्वल है तो उस पॉइंट का लोकस पैराबोला। ये डेफिनेशन ऑफ पैराबोला है, ठीक है। आप फर्दर सॉल्व कर लें और लास्ट में एच के प्लेस पर एक्स वाई। तो नेक्स्ट आर्टिकल हमारा है बेटा कॉर्ड ऑफ पैराबोला। पैराबोला की कॉर्ड क्या होती है, देखिए बेटा ये एक पैराबोला है y स्क्वायर बराबर 4x। मैंने क्या किया, इस पैराबोला पर दो पॉइंट लिए T1 एंड T2, T1 एंड T2, T1 T2 को मिलाने वाली लाइन ये होगी बेटा कॉर्ड। अब T1 पॉइंट का मतलब क्या होता है, AT1 स्क्वायर कॉमा 2AT1, एंड T2 पॉइंट मतलब AT2 स्क्वायर कॉमा 2AT2। ओके, ये है पैराबोला की कॉर्ड। और इस कॉर्ड की इक्वेशन होती है बेटा, याद रखना, 2x माइनस T1 प्लस T2 इंटू वाई प्लस 2AT1 T2। बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल पढ़ा रहा हूं मैं आपको। ये पैराबोला की कॉर्ड है, अच्छे से देख लो आप, और आपको याद रखना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। ये स्टैंडर्ड पैराबोला की कॉर्ड है, y स्क्वायर बराबर 4x की कॉर्ड है ये। अब यदि ये कॉर्ड फोकस से पास हो जाए, मान लो इस कॉर्ड को मैं फोकस से पास करा दूं, तो इस कॉर्ड का नाम हो जाएगा फोकल कॉर्ड। अब मैं पढ़ाने जा रहा हूं फोकल कॉर्ड। तो चलो इसको फोकस से पास कराते हैं। फोकस मतलब a,0, और जैसे आप a,0 इसमें रखेंगे तो आपको एक रिलेशन मिलेगा T1 T2 बराबर -1। बेटा जब भी फोकल कॉर्ड का क्वेश्चन हो तो आपको ये रिजल्ट जरूर लगाना है, T1 T2 बराबर -1। आप चेक कर ले, a,0 रखें, ये तो 0 हो जाएगा, 2a कॉमन हो जाएगा, 1 प्लस T1 T2 बराबर 0, दैट इज T1 T2 बराबर -1। ये फोकल कॉर्ड के लिए रिजल्ट है बेटा, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये एनी कॉर्ड हो गई पैराबोला की, और ये फोकल कॉर्ड है PSQ इज कॉल्ड फोकल कॉर्ड। अब देखना बेटा ये रिजल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको डायरेक्टली आप याद रखें, T1 T2 बराबर -1। अब यदि मैं आपसे बोलूं, ध्यान देना सभी, एक पैराबोला है y स्क्वायर बराबर 4x और ये उसकी कॉर्ड है, और इस कॉर्ड का नाम है फोकल कॉर्ड। ध्यान देना सभी, तो आप P और Q निकालिए। P और Q क्या है बेटा, एक्सट्रीमिटीज ऑफ फोकल कॉर्ड। अब नेक्स्ट आर्टिकल है एक्सट्रीमिटीज कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए मान लीजिए ये पॉइंट है T पॉइंट, AT स्क्वायर कॉमा 2AT। यदि P पॉइंट AT स्क्वायर कॉमा 2AT है तो हम क्या करेंगे, ये Q पॉइंट कौन सा लिया था हमने, T2, तो T2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, T2 की वैल्यू क्या हो जाएगी -1/T1। तो हम T1 के प्लेस पर T लिख देंगे, तो पॉइंट हो जाएगा a/T स्क्वायर कॉमा -2a/T। बेटा मैंने एक ही पैरामीटर में आपको दोनों पॉइंट दे दिए, यहां T1 T2 दो पॉइंट अलग अलग थे। देखो यार, या तो आप ये याद रखो या ये याद रखो, बात एक ही है। या तो आप एक्सट्रीमिटीज याद रख लो या डायरेक्ट रिजल्ट याद रख लो, ये दोनों रिजल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से नोट करो। एक्सट्रीमिटीज ऑफ फोकल कॉर्ड, बेटा यहां से मैंने T2 की वैल्यू निकाल के, T2 क्या निकाला मैंने -1/T1 और उठा के यहां शिफ्ट कर दिया, इसमें रख दिया T2 की वैल्यू, तो ये रिजल्ट आ गया। तो इनको बोलते हैं एक्सट्रीमिटीज ऑफ फोकल कॉर्ड।
फोकल कॉर्ड के एक्सट्रीमिटीज डायरेक्ट याद रखो, AT स्क्वायर कॉमा 280 और A/T स्क्वायर कॉमा माइनस 2A/T। अब आप देखना बेटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट, मैं आपसे बोलूं कि एक फोकल कॉर्ड है पैराबोला की, y स्क्वायर बराबर 4x की एक कॉर्ड है, फोकल कॉर्ड PSQ, PSQ एक फोकल कॉर्ड है, ओके। देन फाइंड क्वेश्चन लिखो, ऐसा बना लो बेटा, लेट पैराबोला y स्क्वायर बराबर 4x where PSQ is a focal chord, PSQ is a focal chord, then find 1 upon SP plus 1 upon SQ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट आएगा, इसकी वैल्यू आप निकाल के बताएंगे, 1 upon SP plus 1 upon SQ। और बेटा ये डायग्राम बनाना है आप, फोकल कॉर्ड के बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये।